जय श्रीमन नारायण सभी भक्तजनों को। अनंत चौदस आने वाली है, तो चलिए हम जानते हैं कि अनंत चौदस क्यों मनाया जाता है, क्या है इसकी कथा, क्या है इसके व्रत की महिमा और 14 गांठों का सूत्र इस दिन क्यों बांधा जाता है। चलिए हम सब जानते हैं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन न सिर्फ 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन होता है, बल्कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विशेष महत्व माना गया है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी के इस पर्व का विशेष महत्व है। मान्यता है कि साल भर में इस दिन श्री हरि यानी विष्णु जी की पूजा कर ली जाए तो 14 साल तक अनंत फल प्राप्त होता है। पांडवों ने भी इस व्रत के प्रताप से खोया राजपाट पाया था। इस साल 2024 में अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं क्यों मनाई जाती है अनंत चतुर्दशी, क्या है इस दिन का महत्व और क्या है इसकी कथा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद लोग बाजू में एक धागा बांधते हैं, जिसे अनंत सूत्र या रक्षा सूत्र कहा जाता है। इस धागे में 14 गांठें होती हैं। पुरुष दाएं हाथ तथा स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत धारण करती हैं। अनंत राखी के समान रुई या रेशम के कुंकू रंग में रंगे धागे होते हैं और उनमें 14 गांठें होती हैं। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है। यह व्यक्तिगत पूजा है और इसका कोई सामाजिक धार्मिक उत्सव नहीं होता है। हाँ, लेकिन अग्नि पुराण में इसका विवरण है। व्रत करने वाले को धान के प्रसर आटे से रोटियां या पूड़ियां बनानी होती है, जिनकी आधी वह ब्राह्मण को दे देता है और शेष स्वयं प्रयोग में लेता है। इस दिन व्रती को चाहिए कि प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुकुम, केसर या हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि क्यों बांधा जाता है 14 गांठों वाला अनंत सूत्र। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रचना के बाद इसके संरक्षण और पालन के लिए 14 रूप में प्रकट हुए थे और अनंत प्रतीत होने लगे थे। इसलिए अनंत चतुर्दशी को 14 लोकों और भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक माना गया है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के बाद बाजू में बांधे जाने वाले अनंत सूत्र में 14 गांठें होती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ये 14 गांठों वाला अनंत सूत्र 14 लोकों यानी भूलोक, भुवलोक, स्वर्लोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पताल लोक का प्रतीक होते हैं। अनंत सूत्र की प्रत्येक गांठ प्रत्येक लोक का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन बांधे जाने वाले रक्षा सूत्र की 14 गांठें भगवान विष्णु के 14 रूपों अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद का भी प्रतीक मानी जाती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के बाद इस धागे को बाजू में बांधने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है और पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है और 14 गांठ वाले इस अनंत सूत्र को बांधता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कि अनंत सूत्र बांधने की विधि क्या होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा पाठ के बाद अनंत सूत्र को महिलाएं अपने बाएं हाथ की बाजू में, पुरुष दाहिने हाथ की बाजू में बांधते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की हृदय से पूजा करें और फिर अनंत सूत्र को हल्दी या केसर में रंग लें। इसके बाद 14 गांठें लगाएं और भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। फिर इस मंत्र ओम अनंताय नमः या अनंत सागर महासमुद्रे मग्नासंभुद्ध वासुदेव अनंत रूपे विनय ज्योत्याम रूपाय नमो नमस्ते
का जाप करें और रक्षा सूत्र को बाजू में बांध लें। रक्षा सूत्र को रात्रि में सोते समय उतार देना चाहिए और अगले दिन इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं इस व्रत की महिमा क्या है। यूं तो यह व्रत नदी तट पर किया जाना चाहिए और हरि की लोक कथाएं सुननी चाहिए, लेकिन अगर संभव न हो तो घर में ही स्थापित मंदिर के सामने श्री हरि से इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है कि हे वासुदेव, इस अनंत संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए लोगों की रक्षा करिए तथा उन्हें अनंत के रूप का ध्यान करने में संलग्न करिए। अनंत रूप वाले प्रभु आपको नमस्कार है। इस मंत्र से श्री हरि की पूजा करके तथा अपने हाथों के ऊपरी भाग में या गले में धागा बांधकर या लटकाकर जिस पर मंत्र पढ़ा गया हो, व्रती अनंत व्रत को पूर्ण करती है या करता है। यदि हरि अनंत है तो 14 गांठें हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोगों का प्रतीक है। अनंत चतुर्दशी पे कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही कौंडिन्य एवं उसकी स्त्री शीला की गाथा भी सुनाई जाती है। कृष्ण जी का कथन है कि अनंत उनके रूपों का एक रूप है और वे काल है जिसे अनंत कहा जाता है। अनंत व्रत चंदन, धूप, पुष्प, नैवेद्य के उपचारों के साथ किया जाता है। इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती विष्णु लोक की प्राप्ति कर सकता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा होती है। इस व्रत की पूजा दोपहर में की जाती है। जैसा इस व्रत के नाम से प्रतीत होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा की शक्ति और भक्ति का दिन है। चलिए अब हम सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी बेटी दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। सुशीला जब विवाह लायक हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। सुमंत ने बेटी सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो एक जगह पर रुक गए। उस जगह कुछ स्त्रियां अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा कर रही थी। सुशीला ने भी महिलाओं से उस व्रत की महिमा जानी और उसने भी 14 गांठों वाला अनंत धागा पहन लिया और कौंडिन्य ऋषि के पास आ गई। लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने उस धागे को तोड़कर आग में जला दिया। इससे भगवान अनंत सूत्र का अपमान हुआ। श्री हरि के अनंत रूप के अपमान के बाद कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। फिर कौंडिन्य ऋषि उस अनंत धागे की प्राप्ति के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन वे भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि कौंडिन्य, तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया है। घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 साल तक इस व्रत को करना। इसके प्रभाव से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और संपत्ति भी वापस आ जाएगी। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया, जिसके बाद उनकी धन संपत्ति वापस लौट आई और जीवन खुशहाल हो गया। बोलिए जय श्रीमन नारायण। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।